ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। अर्थ देखिए, बुद्धि युक्त मनीषी कर्म से होने वाले फल को त्याग कर जन्म बंध रहित होकर दुख रहित परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अर्जुन को इधर में कहते हैं, अर्जुन मनीषी। मनीषी कौन होते हैं? मनीषी का अर्थ होता है बुद्धि युक्त। जो बुद्धि युक्त होते हैं उन्हीं को मनीषी कहा जाता है। ये शब्द आप थोड़ा समझिए। शब्द है मनीषा। मनस प्लस ईसा, मनीषा। मनस का यहाँ पर अर्थ है बुद्धि, इंटेलेक्ट। तो बुद्धि और मन को आप यहाँ एक ही बात समझेंगे तो मनीषी का अर्थ होता है, भगवान कहते हैं मनीषी। मनीषी मनीषी का अर्थ है जो अपने मन का ईश हो, जो अपने मन का कंट्रोलर हो। बुद्धि युक्त वह व्यक्ति मनीष है, बुद्धि युक्त हो। अब बुद्धि तो सबके पास, बुद्धि से अयुक्त तो कोई भी नहीं है। हर एक प्राणी के अंदर में बुद्धि है। पशुओं के अंदर में बुद्धि है, पक्षी है, मनुष्य है, देवता है। जहां भी सोचने की क्षमता है, जहां भी सोचने की क्रिया हो रही है, सब जगह में बुद्धि काम कर रही है। यहां पर भगवान जब कहते हैं बुद्धि युक्त मनीषी, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का, अपने मन का कंट्रोलर हो, जिसके अधिकार में हो, जिसके अधिकार में हो। और बुद्धि को ये मालूम भी होनी चाहिए बुद्धि के साथ में कि मुझे करना क्या। तो पहली बात, पूरा विवेक हो, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। और उसके बाद जो करने की इच्छा है, जो करने का लक्ष्य है, वो करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवान यहाँ पर मनीषी कहते हैं, जिसे मालूम है। और मालूम होने के बाद उसको करने की क्षमता है। और ये क्षमता कोई शारीरिक नहीं है। ये क्षमता ऐसा नहीं कि शरीर के कारण क्षमता आएगी, कोई पैसे के कारण आएगी, नहीं, ये केवल आपके कारण आएगी।
कर्म जम बुद्धि युक्ता ही, भगवान कहते हैं वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जो मनीषी है, पहली बात उस प्रारंभ कहां से कर रहा है काम? फलम त्यक्त्वा, कर्म तो नहीं छोड़ता है, कर्म छूटेगी नहीं, लेकिन आप एक काम ही कर सकते हैं कि कर्म का जो फल है उसके साथ आप कुछ कर सकते हो। कर्म का फल, कर्मजम, कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल है, तो कर्म का फल छोड़ दिया, यही बुद्धिमानी है, यही बुद्धिमानी है। भगवान कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा, कर्मज जो फल है, कर्म से उत्पन्न होने वाले जो फल हैं, छोड़ दिया, कर ईश्वर पर छोड़ दिया, ईश्वर पर छोड़ दिया। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणाम, यही बुद्धि योग है, इसको भगवान ने बुद्धि योग भगवान पीछे कई बार बोला हुआ है। यही बुद्धिमानी है, यही समझदारी है, यही अंडरस्टैंडिंग है कि कर्म तो आप करें, कर्म करने के लिए विधान नहीं करना पड़ेगा। कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहेगा कर्म करो। जो चीजें निश्चित होती हैं उसके लिए शास्त्र कभी नहीं कहता है। शास्त्र उन चीजों को कहता है जो चीजें की जा सकती है। तो कर्म छोड़ने को शास्त्र नहीं कहता, भगवान कहते कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्मज जो फल है, कर्म से जो उत्पन्न फल है, उसके साथ आप किस प्रकार से अपने को जोड़ते। महत्वपूर्ण बात यह है, कर्म महत्वपूर्ण नहीं, कर्म महत्वपूर्ण नहीं, कर्मज जो फल है वो महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण कैसे है कि आप उसके साथ अपने को कैसे कनेक्ट करते हो। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, भगवान कहते हैं वही व्यक्ति मनीषी, वही बुद्धिमान है जो कर्मों पर ज्यादा विचार नहीं करता। कर्म तो प्रारब्ध के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, शरीर के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कर्म होंगे, लेकिन कर्म के बाद जो उसका परिणाम है, उस परिणाम के साथ ही अटैच नहीं करते अपने आप को। और जब कर्म के परिणाम के साथ नहीं जोड़ता तो क्या होता है? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म हुआ, जन्म हुआ किस लिए हुआ? कि आपने अच्छे या खराब कर्म किए हैं। कर्म अच्छे हो या कि खराब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा शरीर, अच्छी संपत्ति, अच्छे लोग। खराब होंगे तो मिलेगा फिर, लेकिन वो खराब होगा, अच्छे खराब, परिस्थितियां खराब होंगी, लेकिन परिणामतः दोनों एक जैसे होते हैं। तो कर्म का परिणाम, कर्म करने के बाद आप कैसे अपने साथ में उसको व्यवहार में लाएं, उसकी प्रक्रिया भगवान बताते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, तो जब तक कर्म, कर्म तो छूटेगी नहीं, कर्म का फल आप छोड़ोगे नहीं, परिणाम यही होने वाला है, जन्म होगा, और उसके बाद पूरी की पूरी एक प्रक्रिया चालू रहेगी। कर्म होगा, जन्म होगा, फिर कर्म होंगे, फिर जन्म होगा, और इस तरह से चलता रहेगा। पंचदशी ने एक जगह लिखा, नदी में वर्षा के दिन में एक कीड़ा, कोई इंसेक्ट बहता हुआ जा रहा था। फ्लड आया था नदी में, उसमें तरंगे उठ रही थी। उन तरंगों में कीड़ा कभी ऊपर जाता, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। एक कोई वहां पर नदी के किनारे कोई सज्जन व्यक्ति गया,
उसने उठा के कीड़े को नदी के किनारे रख दिया। अब शांति से बैठ गया। नदी में पड़ा हुआ कीड़ा या ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई परिस्थितियां नहीं बदलती। नदी में पड़ा हुआ या तो तरंगों से ऊपर जाए तो भी पानी में ही है, और या नीचे आए तो भी पानी में ही है। वो पानी से अलग नहीं। कष्ट दोनों में बराबर है, परेशानियां दोनों में एक जैसी है। उन्होंने लिखा है, इसी प्रकार संसार के जीव कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुज्यते। हम कर्म क्यों करते हैं? कर्म इसलिए करते हैं भोग प्राप्त करें, फल प्राप्त करें। भोजन करते हैं किस लिए करते हैं? कि हमें फिर कर्म करने। तो कर्म करने के लिए फल होता है, फल के लिए कर्म होता है। तो ये इस चैन, इस श्रृंखला, इस सर्कल कहीं तो तोड़ना चाहिए, कहीं तो इसको तोड़ना पड़ेगा। जन्म बंध विनिर्मुक्ता। इसीलिए आज तक वो श्रृंखला, वो चैन, वो सर्कल कभी कंप्लीट नहीं हुआ। यदि आपने, और इसका प्रारंभ कहां से होगा? जब आप फल को मना करेंगे, उसके बाद पदम गच्छन्त्यनामयम्। ऐसे लोग ऐसे पद को प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं जहां पर कोई आमय नहीं है। आमय का अर्थ संस्कृत में होता है डिजीज, रोग, बीमारी। तो कोई रोग, कोई बीमारी आके आपको क्या करती है? आपको रेस्टलेस कर देती है। कोई बीमारी, कोई कष्ट आता है तो आपको पीड़ा देता रहता है। अभी तक हम जितने भी पद प्राप्त करते हैं, पद माने स्टेट, कोई भी पद प्राप्त करो, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो भी पद प्राप्त किए, इंद्र का पद भी प्राप्त करो, कोई भी पद प्राप्त कर लिया। पद मतलब पोस्ट, एक कंडीशन, एक स्टेट, वो जो प्राप्त कर ली है, हर एक के साथ में कुछ ना कुछ बीमारी जुड़ी हुई है। जो कुछ भी प्राप्त हुआ, हर एक स्थिति में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बीमारी लगी हुई है। कोई भी सहज नहीं है, कोई भी रिलैक्स्ड नहीं है। सब जगह, हर एक पद में आप मनुष्य हैं तो भी वहां पर भी मनुष्य वाले कष्ट। यदि आप देवता हैं तो मनुष्यों वाले कष्ट नहीं होंगे, लेकिन देवताओं वाले कष्ट वहां भी है। और बड़े देवता हैं तो छोटे देवताओं के कष्ट नहीं होंगे, लेकिन बड़े देवताओं के कष्ट। ऐसा कोई पद नहीं है, ऐसी कोई स्टेट नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहां कुछ ना कुछ बीमारी न लगी हो। लेकिन भगवान कहते हैं, ऐसा जो मनीषी ऐसे पद को प्राप्त करता है जहां पर अनामयः, किसी प्रकार की फिर कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परम आनंद के स्वरूप होता है। अगला मंत्र देखिए, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ को सर्वथा पार कर जाएगी, तब श्रोतव्य और श्रुत से वैराग्य प्राप्त हो जाओगे। यदा ते मोह कलिलम,
हम चीजों का अनुभव करते हैं और अनुभव हमारे साथ आता भी है, लेकिन हमारा अनुभव हमारे काम नहीं आता। हमारा हजारों बार का अनुभव है, यहां से मुझे दुख मिला है, हजारों बार का अनुभव है, यहां से कष्ट मिला है, याद भी है, लेकिन फिर भी हम वहीं पर आसक्त हो जाते हैं। मालूम है, अनुभव है, लेकिन फिर भी वहीं पर आसक्त हो जाते हैं। इसका नाम भगवान ने दिया मोह कलिल। अब कलिल का अर्थ होता है कीचड़, दलदल। दलदल का अर्थ होता है ऐसी कीचड़ जहां पर कि कोई व्यक्ति फंस जाए और फंसने के बाद जितनी निकलने की कोशिश करे उतना और गहरा फंसता जाए, जितनी निकलने की कोशिश करे और डीप डीप जाता रहेगा, उसको दलदल बोलते हैं। तो सामान्य गंदगी नहीं है। एक तो कलिल का अर्थ हुआ, एक तो कीचड़ गंदगी है, और एक ऐसी गंदगी है, एक ऐसी कीचड़ है जो गंदी भी है और बहुत डीप भी है। उसमें डूबने के बाद पूरी तरह से डूबने वाला छिप जाता है। बुद्धि, भगवान कहते हैं, बुद्धि सब जगह है। हे अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी का मतलब भगवान सबको एड्रेस कर रहे हैं। अर्जुन कोई, अब अर्जुन एक व्यक्ति नहीं रह गया, अर्जुन सबके लिए हो गया। ते मोह कलिलम। अब ये जो बुद्धि है, मोह के कलिल में, कीचड़ में फंसी हुई, जितनी कोशिश निकलने की करती और गहरी और गहरी और गहरी, जितनी बुद्धि निकलने की कोशिश करती मोह और गहरा हो जाता। और फिर मोह एक स्वभाव बन जाता है, मोह एक आदत बन जाती है। हर जगह, हर परिस्थिति में वो व्यक्ति अपने को बहुत गहरी तरह से जोड़ देता है। भगवान कहते इसलिए अर्जुन, मालूम होने के बाद में भी, अनुभव होने के बाद में भी अनुभव काम नहीं आता है। ये मोह का कीचड़ है। समझदारी है कि किसी आदमी ने आग को छुआ, आग ने जलाया, जलाया, अब हम समझ गए यहां पर छूना नहीं है। फिर जाके वही वही गलती, और ये गलती आज से नहीं, बस हो रही है, अभी भी सेम रिपीटेशन चल रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला। इसका कारण क्या? भगवान कहते मोह कलिलम। बुद्धि के ऊपर में, बुद्धि अपना काम नहीं कर पा रही है, बुद्धि को जो करना चाहिए, बुद्धि के ऊपर में मोह का कीचड़ पड़ा हुआ है, मोह की गंदगी पड़ी, मोह के दलदल फंसी पड़ी, हजारों तरह के मोह है। तो पहली बात है, बुद्धि को यहां से निकालना पड़ेगा। बुद्धि व्यतितरिष्यति। तो जब तक इस मोह के कीचड़ को बुद्धि पार नहीं कर लेती है, तब तक अध्यात्म में कोई रास्ता नहीं है, संसार में भी नहीं है। ये कि संसार में मोह के रास्ते हैं और खुलते जाएंगे, और खुलते जाएंगे, मोह और गहरा होता जाएगा, लेकिन अध्यात्म में तो नहीं। तदा गंतासि निर्वेदम। भगवान कहते उसके बाद
यदि ये बुद्धि इस गंदगी से, इस दल से, मोह से निकल करके अब बुद्धि स्वस्थ होकर के जब विचार कर पाएगी, अब बुद्धि यदि ठीक से विचार कर पाएगी, बुद्धि अपना काम कर नहीं पा रही, बुद्धि अपना काम नहीं कर पा रही, कि उसके ऊपर में कीचड़ लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है। तो जब बुद्धि की जो क्वालिटी है, बुद्धि का जो काम है, वो बुद्धि नहीं कर पा रही है, इसलिए संसार का विस्तार होता जाता है, इसलिए संसार का विस्तार होता है। जब वो बुद्धि उससे निकल जाएगी, तदा गंतासि निर्वेदम, उसके बाद में ये बुद्धि ठीक विचार करेगी, तब तुम निर्वेद को प्राप्त करोगे। निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य। निर्वेद, अनअटैचमेंट। फर्क समझ रहे? पदार्थ वही है, आप वही है, इंद्रियां वही है, कुछ भी नहीं बदला। आप उन्हीं पदार्थों में बैठे हो, उन्हीं लोगों के बीच बैठे, आप में कोई परिवर्तन नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल एक जगह चेंज आया है, और वो है बुद्धि। बुद्धि में परिवर्तन होने का परिणाम क्या हुआ? निरवेदम। अब निर्वेद पैदा हो गया, वैराग्य पैदा हो गया। वैराग्य का अर्थ घृणा नहीं होता है। बहुत बार वैराग्य को लोग अलग तरीके से वैराग्य का अर्थ है जो इसके अंदर वैराग्य सबसे घृणा करता, दूर भागता। जिसके अंदर वैराग्य होता है लोगों से दूर भागता। नहीं, वो दूर भागने वाले वैराग्य के कारण नहीं भाग रहे। वैराग्य का अर्थ ही नहीं है कि आप दूर भागें, आप घृणा करें। वैराग्य का अर्थ है, भगवान कहते हैं श्रोतव्य श्रुतस्य। वैराग्य का अर्थ है आपने ये जान लिया, और जो आप पढ़ेंगे, आगे जानेंगे, ये सब कुछ समय के लिए है। जो आप राजस्थान में रेगिस्तान में पानी देखते हो, उससे आप घृणा करते हो? जो राजस्थान में मिराज देखा, उस मिराज को देख के कोई भागता है, या उससे कोई घृणा करता है, या कोई प्रेम करता है? उस मिराज को देख करके, उस रेती में पानी को देख करके, और आपने समझ लिया ये पानी नहीं है, उसके बाद आप ना तो उससे घृणा करते हो, ना उससे प्रेम करते हो, ना उससे भयभीत होते हो, ना उसे इकट्ठा करने की इच्छा करते हो। जो चीज है ही नहीं, वो आपके मन में किस प्रकार से राग द्वेष काम क्रोध पैदा कैसे करेगी? श्रोतव्य से श्रुतस्य। भगवान कहते हैं जब बुद्धि के अंदर ये बात समझ में आ गई, जितना आपको मालूम है अभी, आपने वेदों में सुना है, लोगों ने बताया है कि आप फलाकांक्षा के प्रति बात है, और जो आप सुनोगे, जो आपने सुना, जो आप सुनोगे, उस सब के प्रति मन में वैराग्य पैदा हो जाएगा, यदि बुद्धि ठीक से काम कर रही है तो। यदि बुद्धि ने सही से काम किया, कि जैसे आपको आकाश में इंद्रधनुष दिखाई पड़ा, रेनबो, वर्षा में आकाश में रेनबो बन जाता है, बहुत सुंदर है, आप देख रहे, उसकी सुंदरता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको यह भी पता है कि वहां कुछ नहीं है, तो भी सुंदर है। थोड़े समय के बाद वो रेनबो हट जाता है, आपको कोई कंप्लेन भी नहीं।
आप उस रेनबो को बढ़िया से देखते हो, बहुत सुंदर, खूब बड़ा अच्छा बना, उससे ना आपको कोई अटैचमेंट, ना उससे कोई घृणा ना उससे कोई भय है, लेकिन आप देखते हो तो बहुत सुंदर है, सुंदरता में कोई संदेह नहीं। जब ये मालूम है कि नहीं है तो भी आप सुंदरता का आनंद ले सकते हो, नहीं मालूम होने के बाद में भी आप उसको देख के कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, क्या थोड़ी देर में गायब हो गया। जब तक आपने दोबारा दृष्टि डाली, आप किसी को बताने के लिए लगे और आपने थोड़ा दाईं तरफ देखा और फिर वापस मुड़ को उधर देखा तो है ही नहीं, नहीं ये तो नहीं है। जब था तो सुंदर था, जब था तो भी नहीं था, लेकिन उसकी सुंदरता में कोई संदेह नहीं। बुद्धि का अर्थ हुआ, ये बुद्धि क्या करेगी कि संसार की सुंदरता में कोई संदेह नहीं, श्रोतव्यस्य, संसार की हो या स्वर्ग की हो, सुंदरता संसार की हो या कि स्वर्ग की हो, ब्रह्मलोक तक की सुंदरता हो, बहुत सुंदर, जैसे आप कोई रेनबो देख रहे हो, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़े समय के बाद आपको मालूम है सुंदर है, जब तक दिख रहा है सुंदर है, लेकिन इसमें अटैच होने की आप जरूरत नहीं, इससे घृणा की जरूरत नहीं, इससे फियर की जरूरत नहीं। कभी आपने कोशिश की कि इंद्रधनुष को एक ब्रिज की तरह लगता है कि चलो इसके ऊपर जरा घूम के आए, इतना अच्छा ब्रिज है, कभी नहीं। वास्तविकता मालूम है, वास्तविकता मालूम है, उसके बाद भी सुंदरता देख रहे हैं। भगवान कहते हैं तदा गंतासि निरवेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च, ये व्यक्ति सुनेगा भी। अच्छा, स्वर्ग के बारे में कोई बता रहा, सुनेगा, बड़ा अच्छा है, वहां पर कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है, नंदन वन है, ऐसा बढ़िया सुंदर, खूब सुंदर, अच्छा लग रहा है। उसके बाद वैकुंठ ऐसा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ब्रह्मलोक ऐसा है, बड़ा आनंद ले रहा है। ये जो सुन लिया है, जो दिखाई पड़ रहा है और जो दिखने वाला है, सबके अंदर में बुद्धि उसकी एक जैसी काम करती है, रेनबो है, दिख रहा है, बड़ा सुंदर है। जो नहीं है वहां भी सुंदरता दिख रही है। भगवान कहते श्रोतव्य से श्रोतस्य च, यह बुद्धि की पराकाष्ठा है। अगला मंत्र देखिए, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। इसका अर्थ देखिए, बड़ा ऊपर से आप इसका अर्थ समझेंगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, श्रुतियों में विप्रतिपन्न अर्थात संशय को प्राप्त हुई तुम्हारी बुद्धि जब समाधि में अचल होकर की स्थिरता से स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। अभी तक आपने योग के बारे में जो सुना है, और जब ये श्लोक पढ़ोगे आप, तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने समझा योगा चित समाधि, योग का अर्थ ही होता समाधि, समाधि समाधि का अर्थ योग का अंतिम जो रूप है, हम उसको समाधि कहते हैं। सब कुछ हो गया,
अंतिम में योग समाधि चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की समस्त वृत्तियां निरुद्ध हो गई, समाधि हो गई, इसका नाम होता योग। यहां भगवान क्या बोलते देखो, भगवान यहां कहते हैं अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अचल हो जाएगी, समाधौ अचला बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में पूरी तरह स्थित हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। ये भगवान कौन सी योग की बात कर रहे हैं? हमने तो यही समझा योग का समाधि होता है। यहाँ भगवान कहते जब समाधि में तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी, तब तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। समाधि के बाद में कौन से योग आता है? हमने तो सुना समाधि योग का अंतिम परिणाम है। इसको अब ठीक से आपको समझना पड़ेगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। भगवान कहते हैं क्या होता है कि बहुत प्रकार के आपने शास्त्रों को सुना है, बहुत प्रकार के, तो कई बार क्या होता है जैसे आजकल हो रहा है, आजकल आपके पास में गूगलानंद जी है, कुछ भी हो सबसे पहले उसको पूछो, कुछ भी है डालो उसमें, फिर वहां से आप एक सवाल पूछो, इतने जवाब आते हैं आप और कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। एक पूछा, कई जवाब आए, और कंफ्यूजन बढ़ा, और आपने सर्च की और कंफ्यूजन बढ़ा। सुनने के लिए भी समझदारी की जरूरत पड़ती है। तो जब हमारे मन में कामनाएं थी, इच्छाएं थी, हमने सुनना शुरू किया। हम लोगों को पूछते हैं, अच्छा ये प्राप्त करना तो कैसे प्राप्त होगा? संसार में आप पूछते हो किसी को, अच्छा मुझे जॉब प्राप्त करनी तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको बताया जाएगा ये काम करो तो आपको जॉब मिलेगा। पैसा प्राप्त करना तो क्या करना पड़ेगा? बताया जाएगा ये करो पैसा मिलेगा। अच्छा यदि मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बताया जाएगा। और इतना पूछा गया, इतना पूछा गया, इतना बताया गया कि बुद्धि भ्रमित हो गई। श्रुति विप्रतिपन्ना थे, इतना सुना, इतना सुना, ये सुना वो सुना, क्या नहीं सुना। इसको भगवान ने बोला श्रुति विप्रतिपन्ना। सुन सुन करके और संशय पैदा हो गए, खूब सुना, और उस सुनने के कारण चित्त के अंदर में और विप्रतिपन्न हो गई बुद्धि, और भ्रमित हो गई। कभी योग कर ये करो, कभी वो करो, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, हजारों प्रकार के मेथड हमने सुने। किसके लिए? कुछ प्राप्त करने के लिए। हमने इसलिए सुना कि हमें कुछ प्राप्त करना है, संसार के पदार्थ प्राप्त करने हैं तो ऐसे सुना, स्वर्ग के पदार्थ प्राप्त करने हैं तो वैसे सुना। लेकिन हमने सुना तो श्रुतियों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने और सब ने, लोक व्यवहार में, परिवार ने, सोसाइटी ने बहुत सुनाया, ये प्राप्त करो इसके लिए ये करना पड़ेगा, ये प्राप्त करो तो ये करना पड़ेगा। ये सुनते सुनते चित्त में इतना भ्रम पैदा हो गया, इतना संशय पैदा हो गया कि चित्त अब भ्रमित हो गया। तो पहली बात इसको स्थित करो। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। इस बुद्धि को निश्चल करो पहले तो, इसमें से संशय निकालो। भाव सुन लिया। यदा, जिस समय भगवान कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला,
उस बुद्धि के अंदर से बहुत सारे जो भ्रम है, कंफ्यूजन है, उन सबको आप हटाइए। और जब वो बुद्धि के अंदर से हटेंगे, तब बुद्धि क्या हो जाएगी? समाधौ अचला बुद्धि। यह समाधि का अर्थ है वो समाधि नहीं जो योगी लोग निर्विकल्पक समाधि लगाते हैं। यह समाधि का अर्थ है कि दोनों में समान बुद्धि, हानि लाभ, सुख दुख, जितने भी द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों में समान बुद्धि यह समाधि है। दोनों सुख दुख दोनों में समाधि, समाधौ अचला बुद्धि। अब यह बुद्धि अचल हो गई, सम, सुख आया दुख आया, हानि है लाभ है, जो भी कर्म के परिणाम है, यदि आप ऐसे समझें कि जितने कर्म के फल हैं उन सब में समान बुद्धि। जितने भी कर्म के फल हैं उन सब में आप एक बुद्धि रख दो, या तो सब ईश्वर अर्पण कर दो, सब भगवान को दे दो, ईश्वर को करने दो, मैं करता हूं, या जो कुछ भी आए एक्सेप्ट करो, जो कुछ भी आए आप एक्सेप्ट करो। सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, दोनों में समान बुद्धि। ऐसी बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, उस समय ही अर्जुन तुम बुद्धि योग को प्राप्त करोगे। इस योग की चर्चा जिसकी भगवान कर रहे हैं यहां पर है, वही बुद्धि योग है। बुद्धि योग की तुम प्राप्ति करोगे। अब अगला मंत्र देखिए। अगले मंत्र में यहां से थोड़ा सा चेंज है। इसको बोला जाता है स्थित प्रज्ञ दर्शन। स्थित प्रज्ञ दर्शन इसको बोला जाता है। अर्जुन का प्रश्न है। अब अर्जुन के प्रश्न का आप लेवल देखो, अर्जुन के प्रश्न का स्तर देखो। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभासीत किम सीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा है केशव, जो समाधिस्थ हैं, जिनकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, का भाषा, उनकी परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या है। जो स्थित धी होते हैं वे कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं। यहां से और इस चैप्टर के आखिरी तक इसको बोला जाता है स्थित प्रज्ञ दर्शन। स्थित प्रज्ञ दर्शन, यहां तक तो यह बताया गया था आपके लिए साधन, ऐसा करो ऐसा करो, ये करो ये करो। यहां तक तो भगवान ने साधन बताया, ये परिणाम होगा, ऐसे पद की प्राप्ति होगी। यहां तक तो ये चीज चली। अर्जुन ने बहुत अच्छी तरह सुना। अब सुनने के बाद अब अर्जुन का प्रश्न जो है, अब इसका स्तर देखो। अर्जुन भगवान को पूछता है, आपने बता दिया ये स्थित प्रज्ञ के बारे में, समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब सब कुछ सुना हुआ था, उस सुने हुए से आपने अपनी बुद्धि को शांत कर लिया। ना बुद्धि सुख के कारण सुखी हो रही है, ना दुख के कारण कोई चंचलता उसमें, स्थिर है और अलर्ट।
बहुत तीक्ष्ण है, विचार करने की क्षमता है। ये व्यक्ति के लिए इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना, ये व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बुद्धिमान तो संसार में बहुत है, ऐसे ऐसे बुद्धिमान हैं, ऐसे इंजीनियर हैं, ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत बहुत बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन उन बुद्धिमानों की बुद्धि स्थिर नहीं है। न भगवान और न ही अर्जुन उनको बुद्धिमान यहां कह रहे हैं। तो जब समस्त बुद्धि जो पहले चारों तरफ भटक रही थी वो स्थित हो गई, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को ही भगवान यहाँ पर योग शब्द से बोलते हैं। बुद्धि तीक्ष्ण है, विचार करने में समर्थ है और बुद्धि में भागने की अब कोई इच्छा नहीं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी उपलब्धि को जो प्राप्त करता है उसी के बारे में अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं। हे कृष्ण, हे केशव, स्थित प्रज्ञ, जिनकी प्रज्ञा स्थित हो गई एक जगह, स्थित का अर्थ फिर आपको मैं याद दिला दूं, स्थित का अर्थ है जिनकी प्रज्ञा अब भटक नहीं रही है। इसी को आप समाधिस्थ बोल सकते हो। यही समाधिस्थ व्यक्ति है, उस संसार में चल रहा है। अर्जुन जानना चाहता ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है, डेफिनेशन क्या है, का भाषा, उसकी परिभाषा बता दो। हे केशव, आप मुझे उसके बारे में बता दो कि उसकी परिभाषा क्या होती है। भगवान चुप रहे। अर्जुन ने कहा मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं ये स्थित बुद्धि व्यक्ति कैसे बोलता है, उसके बोलने का ढंग क्या होगा, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये सब चीजें और भी इससे रिलेटेड जो भी हैं, कैसे सोता है, कैसे जगता है, और भी अर्जुन के सारे सवाल। अर्जुन का मतलब है मुझे आप उसकी परिभाषा दीजिए, आप कुछ उसके मार्क बताइए, कुछ चिन्ह बताइए जिसको देख के मैं समझूं ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। ये प्रश्न साधकों ने हमेशा से पूछा है, हमेशा से पूछा गया अध्यात्म का ये सवाल है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, या भगवान उसको स्थित प्रज्ञ समझाएंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे पहचाने, जाने कैसे उस व्यक्ति, सबसे बड़ी कठिनाई है उस व्यक्ति को पहचानना जो हमारे बीच है और अलग है। तो अर्जुन चाहता कुछ ऐसी कैटेगरी मिल जाए, कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जिनको देख के हम पहचान जाए, नहीं ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। आप बताओ कैसे बैठता है, कोई बैठने का नया स्टाइल हो, कोई आसन हो, कैसे खाता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कुछ भी आप बताओ, एक भी निशान बता दो, बहुत आसान हो जाएगा। फिर एक भी निशान, एक भी लक्षण आप बता दोगे तो साधकों को बहुत आसान हो जाएगा, तुरंत पहचान जाएंगे ये व्यक्ति स्थित भी है। आप एक भी लक्षण बता दो। साधक हमेशा से ही इस प्रश्न को लेकर के हजारों हजारों बार पूछते रहे। बहुत कठिन
ऐसा अर्जुन ने सवाल पूछा। बाकी सवालों के उत्तर दिए जा सकते हैं, ईश्वर के बारे में भी कुछ चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन जब ये सवाल आता है साधकों की तरफ से, कोई डेफिनेशन, कोई लक्षण, कोई मार्ग, कोई चिन्ह, कोई निशान, एक भी बात बता दो, हम पहचान जाएंगे ये स्थित प्रज्ञ, और बस पहचान लिए उसके पीछे लग जाओ। अगला मंत्र देखिए, श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिस समय मन में रहने वाली समस्त कामनाओं को छोड़ देता है और अपने आप से ही अपने आप पे संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञ है। अब आप देखो, अर्जुन का प्रश्न कहाँ है और भगवान का उत्तर कहाँ है, लेकिन ये विवशता है, ये ऐसी समस्या है कि भगवान भी इस चैलेंज को पार नहीं कर पा रहे। कैसे बता? सवाल अर्जुन का बहुत सुपरफिशियल लेवल में है। वो चाहता ऐसा आप चिन्ह बताओ जिसको देखा जा सके, कोई बॉडी में, कोई व्यवहार में चेंजेस, ऐसा कुछ बताओ। अर्जुन का सवाल तो यहां पर है, लेकिन भगवान का उत्तर देखो। भगवान नहीं कह पा रहे कि स्थित प्रज्ञ ऐसे बैठता है। सीधा सवाल तो ही होना चाहिए, उत्तर यही होना चाहिए कि मासीत प्रजेत किम, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये बताओ। तो भगवान को बताना चाहिए ऐसे बैठ के भोजन करता है या ऐसे खड़े होके, जो भी बता रहे, ऐसे बोलता है, ऐसे बैठता है, ऐसी कोई डेफिनेशन भगवान को मिली नहीं। लेकिन सवाल है, उसका उत्तर भी देना है। तो भगवान उत्तर कहां से दे रहे हैं? प्रजहाति यदा कामान। हे अर्जुन, समस्त कामनाएं मन में रहती है, इच्छाएं, डिजायर्स, सभी इच्छाएं कहाँ रहती है, उनका घर क्या है? मन। देखो, हजारों हजारों इच्छाएं भरी पड़ी हैं और छोटा सा एक चिप है, इसको माइंड बोलते हो, कहाँ है वो भी पता नहीं। क्या टेक्नोलॉजी यूज की है, इनविजिबल है, अनंत इच्छाएं उसमें भरी पड़ी, अनंत इच्छाएं भरी पड़ी, और वे समस्त इच्छाएं, एक एक इच्छा आपके मन को हिला के रख देती है, कभी इधर कभी उधर। इच्छाओं को बाहर से नहीं आना पड़ता है, आप पदार्थों के कारण इच्छा नहीं करते हो। पहले इच्छा होती है, फिर पदार्थ आते हैं, क्रम तेज। पहले इच्छा होती, विचार होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं, यही तो क्रम। आपकी आवश्यकता पदार्थों का आविष्कार करती है। मनोगतान, तो समस्त इच्छाएं मन के अंदर में बैठी हुई है, और एक विचार उठा, उस विचार ने कहा नहीं मुझे ये मिलना चाहिए, एक्टिविटी शुरू हो गई। शरीर ही नहीं, बुद्धि भी हिली, प्लानिंग शुरू हो गई, प्लानिंग शुरू हुई।
बहुत छोटे रूप में कोई इच्छा थी। कभी किसी के मन में थॉट आया एटम बॉम्ब का, एटम का, और इसको कैसे कैसे फिर आगे चीजें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती। कभी किसी के मन में थॉट स्ट्राइक किया होगा एक मोबाइल, आगे बढ़ती गई। तो इच्छा पहले आई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आए। उसने आके बुद्धि को, शरीर को, समस्त चीजों को हिला के रख दिया। प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान। ही अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने मन की समस्त इच्छाओं को प्रजाहति छोड़ देता है, मन के अंदर इच्छाएं, अब छोड़ने, विसर्जन करने के लिए कहां जाओगे आप? अपनी इच्छाओं को जाके नदी में विसर्जित कर दो। अपनी इच्छाओं को जाके कहां विसर्जित, छोड़ेंगे किधर? कहां छोड़ने जाए, कैसे छोड़े जाके? तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं। बस पीछे वाले मंत्रों को आप देखो, जो आपने मंत्र पढ़ लिए हैं, आप उन्हीं मंत्रों को देखो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे अर्जुन, मन में रहने वाली जो समस्त इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का परित्याग, परित्याग। कर्म का परित्याग भगवान नहीं कह रहे। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन के अंदर रहने वाली जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उनका प्रजाति, ध्यान मत दो उनकी तरफ, यही उनका परित्याग है। आप उनको रिस्पेक्ट मत दो, होने दो। मन में है, मन में ही रहने दो। आत्मन्येवात्मना तुष्टा। हम, जब मन के अंदर एक इच्छा उठी, उस इच्छा ने बोला मुझे ये प्राप्त करना है और ये प्राप्त हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक छोटी भी इच्छा, छोटी सी, किसी व्यक्ति को चाय पीने की इच्छा हो गई, किसी को पान खाने की इच्छा हो गई, कोई बहुत मूल्यवान इच्छा नहीं, उससे ना अपना ना संसार का कुछ होने वाला है। लेकिन जब तक हमने ऐसा कर दिया, इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी तरह मुझे मिलनी चाहिए, मिलेगी, मिल गई, खुश हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं ये बातें तब संभव होंगी आत्म आत्मन्येवात्मना तुष्ट। आप अपना फोकस, आप अपना विचार, जब बुद्धि स्थिर है, बुद्धि के अंदर कोई तरंगे नहीं है, कोई वेव्स नहीं है बुद्धि के अंदर, उस समय अब ये बुद्धि ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जा रही है, उस समय आप अपनी तरफ देखो। आत्मन्येवात्मना। चंचल बुद्धि का अर्थ, बुद्धि ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है, पदार्थों के साथ जुड़ी हुई है। शांत बुद्धि का अर्थ है इस बुद्धि के अंदर क्षमता है जो आपको दिखा सकती है। आत्मन्येवात्मना तुष्टा। जैसी अपनी थोड़ी सी झलक मिली और संतुष्ट हुई, अच्छा लगा, आनंद आया। अरे, जब मैं किसी कुर्सी को देख के खुश हो सकता हूँ, किसी बिल्डिंग को देख के खुश हो सकता हूँ, और किसी बिल्डिंग को गिरता हुआ देख के खुश हो सकता हूँ, तो मैं अपने आप को देख के खुश नहीं हो सकता हूँ?
आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, अपने आप में मैं अपने आप से खुश हो सकता हूँ। अपने आप खुश होने की क्षमता अपने आप से कब पैदा होगी? जब बुद्धि स्थित होगी। भगवान कहते हैं उसी व्यक्ति का नाम स्थित प्रज्ञ। ये परिभाषा देखो। अर्जुन का सवाल है कैसे खाता है, कैसे बैठता है? अर्जुन कहते ऐसा होता है स्थित प्रज्ञ। आगे फिर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम